नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल घर में। आज मैं आप सबके लिए सुनाने जा रही हूँ भगवद गीता, तीसरा अध्याय। शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। अध्याय 3। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, जो आप कर्म योग से ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हो, तो यह जो भयानक कर्म युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो? और जो तुमने कभी कुछ और कुछ कभी कुछ मिली हुई अनेक प्रकार की बातें कही हैं, इससे मेरी बुद्धि और भी संदेह में पड़ गई है। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इससे अब एक बात निश्चय करके कहो, जिससे मेरा कल्याण हो। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मैंने जो प्रथम इस संसार में त्वच ज्ञान निष्ठा और कर्मयोग निष्ठा कही है, उसमें संख्या वालों को त्वच ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्मयोग निष्ठा है। कर्म किए बिना मनुष्य निष्कर्म जो त्वच ज्ञान है, उसको नहीं पाता है, क्योंकि केवल संन्यास ले लेने ही से कर्म करते करते चित्त शुद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है। किसी अवस्था में कोई प्राणी शरीर मन वचन से कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के जो रोग द्वेष गुण हैं, उनके विभीभूत होकर सब प्राणियों को कर्म करना पड़ता है। जो हाथ पांव आदि कर्म करने वाली इंद्रियों को वशीभूत करते भगवान के स्मरण के बहाने से मन में इंद्रियों का ध्यान करता रहता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, तू जो कोई नेत्र आदि इंद्रियों को मन से रोककर अर्थात अपने सब कर्मों में अपने को भगवान अधीन जान कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ करता है और फल की इच्छा करता है, वही श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू निश्चय करके कर्म कर। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म करना छोड़ देने से तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जाएगा। विष्णु भगवान ने आराधनार्थ जो कर्म है और उन्हें छोड़कर जितनी वस्तु है, वे सब बंधन रूप हैं। इसीलिए हे अर्जुन, विष्णु भगवान की आराधना के निमित्त तू निष्काम होकर कर्म करने में प्रवृत्त हो। परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा को रचकर कहा कि इससे तुम्हारी बुद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं और महापुरुष भगवान का पूजन करो, तब वे देवता भी वर्षा आदि से अनादि की वृद्धि पर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने से तुम सबका बहुत भला होगा। यज्ञों से पूजित देवता तुमको मनवांछित फल देवेंगे, और कोई इनके लिए भोगों को इनकी निमति दिए बिना भोगेगा, वे चोर हैं। हे अर्जुन, जो बैली वेश वदे वादी पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं, वे महात्मा गृहस्थों के 5 पापों से छूट जाते हैं। और जो कोई अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं के अर्पण किए आप ही भोजन कर लेते हैं, वे प्राणी सब पापों को भोगते हैं। हे अर्जुन, जब शरीराधारी प्राणी अन्न से होते हैं, प्रथम अन्न पेट में जाता है, तब वह रस रूप के व्रीहि रक्त की वृद्धि पर प्राणियों की उत्पत्ति करता है। वह अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है, वेद प्रारंभ से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा सर्वव्यापक और
यज्ञ में सदैव रहता है। इससे यद्यपि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, इन कर्मों के करने से संसार का कल्याण होता है। ईश्वर आराधना रूप यदि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते हैं, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उनका जीवन निष्फल है। जिसको आत्मा से के प्रति जिसकी आत्मा की तृप्ति है और जो आत्मा में ही लाभकारी संतुष्ट भया है, जिसके इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं करना चाहिए। उनका किसी भले कर्म किए का फल नहीं और ना करने से कुछ पाप भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी अहंकार रहित होता है। इससे उसे कुछ विधि निषेध नहीं है और ज्ञानी को प्राणी मात्र का आश्रय लेने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, फल की अभिलाषा को छोड़ दो। नित्य निमित्त कर है, उन्हें निरंतर करो। जो फल की अभिलाषा को छोड़ कर्म करते हैं, उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। संध्या वंदनादि नित्य कर्म है और पुत्रादि जन्म होने के निमित्त जो कर्म किए जाते हैं, उनको निमित्त कर्म कहते हैं। राजविदेह को ऐसे ज्ञानी हो गए हैं और उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिलती है। इससे तू अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, तो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों का साधारण मनुष्य किया करते हैं और वे जिन बातों को प्रणाम मान लेते हैं, लोग भी उन्हीं के अनुगामी हो जाते हैं। हे पार्थ, तू मुझको ही देख। मुझको तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है और ना किसी वस्तु में के प्राप्त करने की अभिलाषा है, तब भी कर्म करता हूँ। जो मैं ही आलस्य छोड़ सावधान हो कर्म करने में प्रवृत्त ना हो, तो ये सब मनुष्य सत्कर्मों का त्याग कर बैठेंगे, अर्थात कर्म करना छोड़ देंगे। हे अर्जुन, जो कर्म करना छोड़ दूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा, जिससे ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि वन संसार होने लगेगी। जो तो यह सकर कारण है ही ठहरूंगा और इस प्रजा को नष्ट करने वाला भी मैं ही होऊंगा। हे पार्थ, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने से आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोग संग्राम के निमित्त विद्वान लोग कर्म करने से आसक्त होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी हैं और कर्म करने में आसक्त है, उनको कर्म ना करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें। विद्वान लोगों को उचित है कि आप भी सावधान होकर उनसे कर्म करवाएं। हे अर्जुन, प्रकृति गुण से ये संपूर्ण कार्य हो तो मैं, परंतु अहंकार से जो विमुख है, वे अपने को इस सब बातों को करने वाला मान लेते हैं। हे महाबाहो, जो गुण और कर्म के विभागों के तत्व को जानते हैं कि सत्वाधिक गुण अपने अपने कार्य में वर्तमान हैं, इससे उनके आक्स्मक नहीं होते। माया के सत्व रज तुम गुणों में जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं, वही गुण उनके कर्म में अक्सत होते हैं। उन अल्पज्ञ पुरुषों को ज्ञानी कर्ममार्ग से न हटावें। इससे आगे का सुनने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।